तो हेलो बच्चों, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं आज क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है कि नहीं? तो आज हम बिल्कुल फास्ट तरीके से पूरा हिंदी का सिलेबस तथा हिंदी ग्रामर दोनों का सिलेबस एक ही साथ कवर करेंगे, एकदम रैपिड रिवीजन के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को इस पुस्तक में कितना दो पार्ट पढ़ना होता है, पहला गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। ये दो भाग हम लोगों को पढ़ना है बाबू, ठीक है ना। इनमें कुछ इस प्रकार से आपका चैप्टर आ जाता है, ठीक है ना। गद्य खंड का हो गया और एक काव्य खंड का हो गया। तो इसका हम एग्जाम्पल और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें पहला क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो बताइएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये कौन है? भीमराव अंबेडकर। दूसरा, श्रम विभाजन का सही अर्थ क्या है? श्रम विभाजन का सही अर्थ क्या है? श्रम विभाजन का सही अर्थ क्या है? काम का बांटना। श्रम विभाजन का सही अर्थ क्या है बाबू? काम का बांटना। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा समाज में किसकी बढ़ावा देती है? जाति प्रथा समाज में किसकी बढ़ावा देती है बाबू? भेदभाव का। किसका? भेदभाव का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विष के दांत किस विधा का उदाहरण है? विष के दांत किस प्रकार का विधा का बाबू? मतलब कहानी है। इस किस प्रकार का विधा है? कहानी है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विष के दांत का मुख्य संदेश क्या है? विष के दांत का मुख्य संदेश क्या है? तो क्या है बाबू? अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग। भारत से हम क्या सीखें? ये पाठ के भारत की विशेषता क्या है? मतलब भारत से हम क्या सीखें? इस पाठ में भारत की विशेषता क्या है? वो अध्यात्म और संस्कृति। भारत का मुख्य विशेषता क्या है? अध्यात्म और संस्कृति। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है बाबू? हरिश्चंद्र हरिशंकर पिसाई परसाई। कौन? हरिशंकर प्रसाई। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठक पाठ किस प्रकार का है? किस प्रकार का निबंध है? किस प्रकार का निबंध बाबू? व्यंग्यात्मक। किस प्रकार का? व्यंग्यात्मक है बाबू। आगे देखिएगा, नागरी लिपि का संबंध किससे है? बताइएगा, नागरी लिपि का संबंध किससे है? देवनागरी लिपि। नागरी लिपि का संबंध किससे है बाबू? देवनागरी लिपि से है। आगे देखिएगा, नागरी लिपि पाठ के किस नागरी लिपि पाठ के किस लिपि के विकास पर जोर दिया गया है? देवनागरी। किसमें? देवनागरी। ठीक है ना बाबू। आगे देखिएगा क्वेश्चन, बहादुर पाठ का मुख्य पात्र कौन है? बहादुर पाठ का मुख्य पात्र कौन है बाबू? बहादुर पाठ का मुख्य पात्र है बहादुर। कौन है? बहादुर। अगर देखिएगा, बहादुर कहानी में बहादुर का स्वभाव कैसा है? बहादुर कहानी में बहादुर का स्वभाव कैसा बाबू? ईमानदार। कैसा है? ईमानदार। मतलब बहादुर क्या है? बहुत ज्यादा ईमानदार है। अगर देखिएगा बाबू, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? कौन है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए बाबू, परंपरा का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? परंपरा का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए बाबू? तर्क और विवेक से। तर्क और विवेक से। आगे देखिएगा, जित जित कर मैं निखरत हो विद्या किस किस पाठ की विद्या किस प्रकार की है? रेखा चित्र। किस प्रकार के बाबू? रेखा चित्र। आगे देखिएगा, अनबियों किस देश का स्थान है? अनबियों किस देश का स्थान है बाबू? फ्रांस। अनबियों किस देश का स्थान है? अनबी मतलब अनबिया जो देश वो जगह है वो किस देश में है? तो फ्रांस में बाबू। किस देश में? फ्रांस में है। मछली पाठ पाठ में मछली का प्रतीक है। मछली का प्रतीक क्या है बाबू? स्वतंत्रता। मछली का प्रतीक क्या है बाबू? स्वतंत्रता। आगे देखिएगा, नौबते इबादत में पाठ के लेखक कौन है बाबू? भीष्म साहनी। पाठ के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। नौबते में इबादत पाठ के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में आता है। नौबते इबादत का मुख्य विषय क्या है? नौबते इबादत का मुख्य विषय है बाबू संगीत और साधन। क्या है बाबू? संगीत और साधन। आगे देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है बाबू? चरित्र निर्माण। क्या बताया गया है? चरित्र निर्माण। क्या बताया गया है? चरित्र निर्माण। ध्यान रखिएगा बाबू। आगे देखिएगा, गुरु नानक पद में किस भाव की प्रधानता है? गुरु नानक पद में किस भाव की प्रधानता है बाबू? भक्ति भाव का। भक्ति भाव का है। आगे देखिएगा, गुरु नानक देव किस आंदोलन से जुड़े थे? भक्ति आंदोलन। कौन आंदोलन से गुरु नानक देव जुड़े थे? भक्ति आंदोलन से। कौन आंदोलन से? भक्ति आंदोलन से। रस खान पद के कवि कवि किस के भक्त थे? रस खान। रस खान पद के कवि थे, वो किनके भक्त थे? किनके भक्त थे बाबू? कृष्ण के। किनके भक्त थे? कृष्ण के। आगे देखिएगा, रस खान की कविता में प्रमुख रस कौन सा है? रस खान की कविता में प्रमुख रस कौन सा है? भक्ति रस। कौन सा रस है बाबू? भक्ति रस है।
आगे देखिएगा, धनानंद पद के कवि धनानंद पद के कवि किस युग के कवि थे बाबू? रीतिकाल के। किस युग के कवि थे? रीतिकाल के। आगे देखिएगा बाबू, धनानंद की कविताओं में किस रस की प्रधानता मिलती है? श्रृंगार रस की। किस रस की? श्रृंगार रस की बाबू। आगे देखिएगा, स्वदेशी कविता का मुख्य संदेश क्या है बाबू? स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। क्या है? स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भारत माता कविता में भारत का किस रूप को दिखाया गया है बाबू? किस रूप को दिखाया गया है? देवी के रूप में। भारत माता को किस रूप में दिखाया गया है? देवी के रूप में। जनतंत्र का जन्म कविता के विषय पर आधारित है। किस विषय? लोकतंत्र पर। लोकतंत्र पर। समझे बाबू? अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र के कविता का जन्म के कवि नागार्जुन। कौन है बाबू? नागार्जुन है। अगला, हिरोशिमा कविता किस घटना से संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध। किस घटना से? द्वितीय विश्व युद्ध से। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हिरोशिमा कविता में किसका विरोध किया कराया जाता है? युद्ध और विनाश का। युद्ध और विनाश का। हिरोशिमा कविता में युद्ध और विनाश का अंत किया जाता, मतलब विरोध किया जाता है। वो वृक्ष की हत्या कविता का मुख्य विषय क्या है बाबू? प्रकृति संरक्षण। क्या है इसका मुख्य विषय? प्रकृति संरक्षण। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष के कविता के कवि कौन है बाबू? केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। आगे, हमारी नींद कविता में कवि किस बात पर जोर देते हैं बाबू? जागरूकता पर। किस बात पर? जागरूकता पर। आगे देखिएगा, अक्षर कविता का मुख्य संदेश क्या है बाबू? अक्षर कविता का मुख्य संदेश क्या है? अक्षर कविता का मुख्य संदेश है शिक्षा का महत्व। क्या है? शिक्षा का महत्व। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कविता का को क्या व्यक्त करते हैं? कविता में क्या व्यक्त करते हैं बाबू? पुनः लौट कर आने की भावना। पुनः लौट कर आने की भावना व्यक्त करते हैं बाबू। आगे देखिएगा, हम्म, तुम मेरे बिन तुम प्रभु कविता में किस भाव का प्रधानता है बाबू? किस भाव की प्रधानता है? भक्ति भाव का। भारत माता कविता में देश के प्रति किस भावना का वर्णन है? किस भावना का वर्णन है बाबू भारत माता कविता में? किस भावना का? प्रेम और सम्मान का। प्रेम और सम्मान का। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, काव्य खंड की कविता में प्रमुख रूप से क्या सिखाया गया है? नैतिकता, देशभक्ति और मानवता को। क्या सिखाया गया? नैतिकता, देशभक्ति और मानवता को सिखाया गया है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के किसके लिए हानिकारक है? इसके लिए हानिकारक है बाबू? समाज के विकास के लिए। किसके लिए? समाज के विकास के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए था बाबू? कैसा होना? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी में विष का क्या प्रतीक है? विष के दांत में विष का प्रतीक क्या है बाबू? विष का प्रतीक है घमंड और क्रूरता। घमंड और क्रूरता। अगर देखिएगा बाबू, विष के दांत में बच्चे का स्वभाव कैसा दिखाया गया है? विष के दांत में बच्चों का स्वभाव कैसा दिखाया गया है? क्रूर। कैसा? क्रूर दिखाया गया है। कमिन। उसके बाद, भारत से हम क्या सीखेंगे? भारत से हम क्या सीखेंगे इस पाठ के अनुसार? भारत की सबसे बड़ी देन क्या है बाबू? इसका अध्यात्म अध्यात्म और नैतिकता। अध्यात्म और नैतिकता। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून का प्रतीक है। क्या प्रतीक है बाबू? मानव की पशु प्रवृत्ति। मानव की पशु प्रवृत्ति। आगे देखिएगा वो, व्यंग शैली का प्रयोग नाखून क्यों बढ़ते हैं में क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया गया है? सामाजिक बुराइयों पर चोट करने के लिए। क्या? सामाजिक बुराइयों पर चोट करने के लिए। नागरिक लिपि के प्रचार किसका योगदान महत्वपूर्ण माना गया है? किसका महत्वपूर्ण योगदान माना गया? भारतीय विद्वानों को। क्या? भारतीय विद्वानों को। आगे देखिएगा, बहादुर कहानी में बहादुर किस देश का लड़का था? बहादुर किस देश का लड़का था? नेपाल का। कहाँ का लड़का था? नेपाल का। बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह ईमानदार और मेहनती था। अगर देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन में अनुकरण के बारे में क्या कहा गया है? परंपरा का मूल्यांकन जो है उसमें अनुकरण के बारे में क्या कहा गया है? वो हानिकारक है। क्या हानिकारक है? जित जित में लेखक हूँ, लेखक ने किसका चित्रण किया है? किसका चित्रण किया? प्रकृति और जीवन का। किसका? प्रकृति और जीवन का। अगर देखिएगा, अनबियो पाठ किस प्रकार की रचना है? अनबियो जो पाठ है वो किस प्रकार की रचना है? यात्रा वृतांत। क्या है? यात्रा वृतांत है। अगर देखिएगा, मछली पाठ में पानी किसका प्रतीक है? जीवन और स्वतंत्रता का। किसका? जीवन और स्वतंत्रता का। अगर नौबत खाने में इबादत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बाद किसका बाद से जुड़े थे? किसके बाद जुड़े थे? शहनाई से। किससे? शहनाई से। आगे देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस शहर से था?
किस शहर से था वो? वाराणसी से। किस शहर से था? वाराणसी से। शिक्षा और संस्कृति पाठ में संस्कृति का आधार बताया गया है। किस चीज का आधार बताया गया है बाबू? शिक्षा का। किस चीज का? शिक्षा का। गुरु नानक पद में किसका महत्व बताया गया है? किसका पद बताया गया है? तो नाम स्मरण और भक्ति का। नाम स्मरण और भक्ति का। आगे देखिएगा, रसखान पद में कृष्ण के प्रति कैसी भावना भक्ति व्यक्त हुई है? कैसी भक्ति भावना प्रति हुई है? भक्ति और प्रेम का। भक्ति और प्रेम का। आगे देखिएगा, हिरोशिमा कविता मानवता को किससे बचने की सीख देती है? किससे बचने की सीख देती है? युद्ध और परमाणु के विनाश से। युद्ध और परमाणु के विनाश से। आगे देखिएगा, जनतंत्र का जन्म कविता में जनतंत्र किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? जनता की शक्ति का। जनता की शक्ति का। आगे देखिएगा, नागार्जुन किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? नागार्जुन किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? जनवादी कवि। कौन कवि? जनवादी कवि माने जाते हैं। आगे, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष क्या दर्शाता है? वृक्ष क्या दर्शाता है? प्रकृति और जीवन को। क्या? प्रकृति और जीवन को। वृक्षों की कटाई से क्या हानि होती है? वृक्ष की जब कटाई होता है बाबू, तो उससे क्या हानि होता है? उससे हानि होता है क्या? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। क्या? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। अगर देखिएगा, हमारी नींद कविता में नींद का अर्थ क्या है? हमारी नींद कविता में नींद का अर्थ क्या है बाबू? अज्ञान और लापरवाही। अज्ञान और लापरवाही। अक्षर ज्ञान कवि में अक्षर का क्या महत्व बताया गया है? अक्षर का क्या महत्व बताया? केवल पढ़ाई। केवल पढ़ाई। अगर देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, जीवन के प्रकाश। आगे लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का क्या भाव है? कि आशा और पुरागमन। क्या? आशा और पुरागमन। अगर देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि प्रभु का संबंध कैसा है? भक्त और भगवान का। भक्त और भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता में देश को क्या कहा गया है? भारत माता को क्या कहा गया है? माता कहा गया है। देशभक्ति की भावना किस कविता में प्रमुख मिलता है? किस कविता में? भारत माता में। किस कविता में? भारत माता में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक किसका विरोध करते हैं? किसका विरोध करते हैं? जाति आधारित भेदभाव को। जाति आधारित भेदभाव को। बहादुर कहानी में मालिक का व्यवहार कैसा था? बहादुर कहानी में मालिक का व्यवहार कैसा था? कठोर था। नागरी लिपि का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरी लिपि का मुख्य उद्देश्य है बाबू, लिपि का प्रचार प्रसार। लिपि का प्रचार प्रसार। परंपरा का मूल्यांकन में परंपरा किस दृष्टि से देखने योग्य होता है? इससे विवेक और तर्क से। विवेक और तर्क से। बेस के दांत कहानी का अंत से क्या सीख देता है? बेस के दंत जो कहानी है उसका अंत होता है, उससे क्या सीख मिलता है? अंधकार और पतन का। भारत से हम क्या सीखने के अनुसार भारतीय संस्कृति की क्या है बाबू? सहिष्णुता और अध्यात्म की। मछली पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? मछली जो पाठ हम लोग पढ़ते हैं, इसका केंद्रीय भाव क्या है बाबू? इसका केंद्रीय भाव है बंधन मुक्त। बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति। नौबत खाने इबादत में संगीत को किस रूप में दिखाया गया है? किस रूप में दिखाया गया है? साधन और पूजा के रूप में। शिक्षा और संस्कृति में शिक्षा को किससे जोड़ा गया है? शिक्षा को किससे जोड़ा गया है? संस्कृति और व्यक्तित्व के विकास से। व्यक्तित्व के विकास से। गोधली पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोधली पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है क्या? नैतिक संस्कृति और सामाजिक शिक्षा देना। क्या? नैतिक संस्कृति और सामाजिक शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन देखना बाबू, गुरु नानक पद में ईश्वर को किस रूप में बताया है? किस रूप में? निराकार और सर्वव्यापक। क्या? निराकार और सर्वव्यापक। गुरु नानक देव ने किस बात का पर जोर दिया है? सच्ची भक्ति और नाम स्मरण पर। सच्ची भक्ति और नाम स्मरण पर। रस खान की वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या? सैयद इब्राहिम। रस खान की सच क्या था? सैयद इब्राहिम। अगर रसखान की भाषा कौन सी थी? रसखान की भाषा ब्रजभाषा थी। धनानंद किस भाव के कवि माने जाते हैं? धनानंद किस भाव के कवि माने जाते हैं बाबू? क्या? श्रृंगार भाव के। किस? श्रृंगार भाव के। स्वदेशी कविता किस आंदोलन से प्रेरित थी? स्वदेशी कविता के स्वदेशी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी अपनाने से क्या लाभ बताया गया है? स्वदेशी को अपनाने से क्या लाभ बताया गया है? क्या? देश की आर्थिक उन्नति। देश की आर्थिक उन्नति। भारत माता कविता में कवि का भाव कैसा है? भारत माता कविता में कवि का भाव कैसा है? देश प्रेम। क्या है? देश प्रेम है। अगर देखिएगा, जनतंत्र का जन्म में शोषित वर्ग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है बाबू? यह है आम जनता का। क्या? आम जनता का। जनता
जनतंत्र की स्थापना किससे होती है? जनतंत्र की स्थापना जनता की जागरूकता से होती है, जनता की जागरूकता से होती है। और देखिएगा हिरोशिमा कविता में, कविता किस घटना में व्यवस्थित है? किस कविता में? परमाणु विस्फोट में। क्या? परमाणु विस्फोट में। हिरोशिमा कविता का मुख्य संदेश क्या है? युद्ध का समर्थन। ऐसा है क्या? नहीं, नहीं ना, शांति और मानवता का संदेश है। समझे? आगे क्वेश्चन देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष काटने का सामना कैसे होता है? अपराध से। क्या? अपराध के समान होता है बाबू। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश किस कविता में मिलता है? किस कविता में हम लोगों को मिलता है? तो आप लोग बताइएगा, वृक्ष की हत्या से। हमारी नींद कविता में कवि किसे जगाना चाहता है? किसको जगाना चाहता है? समाज की चेतना को। समाज की चेतना को। अक्षर ज्ञान के अनुसार शिक्षा, शिक्षा क्या प्राप्त हो सकता है? शिक्षा से क्या प्राप्त हो सकता है? ज्ञान और जागरूकता। ज्ञान और जागरूकता। अगर लौट कर आऊंगा फिर कविता में प्रकृति के प्रति कैसी भावना है बाबू? कैसी भावना है? हम लोगों को प्रेम और लगाव की। प्रेम और लगाव की। मेरे बिन तुम प्रभु कविता में कवि की क्या भाव है? क्या भाव है इसकी, इस कविता में, इस भावना में? समर्पण। क्या? समर्पण। 99 क्वेश्चन देखिएगा बाबू, शिक्षा और संस्कृति पाठ में संस्कृति का क्या अर्थ है? संस्कृति का अर्थ किससे से है? शिक्षा से। गोधूली पुस्तक गद्य काव्य के क्या है? समग्र उद्देश्य क्या है? इसका इसका जो क्या, पहले तो कवि पद हम पढ़ें, उसके बाद गद्य पद। गद्य पद और काव्य पद, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य है बाबू, जिसका उद्देश्य होता है नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता। ठीक है, तो ये है हम लोगों को 100 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, धन्यवाद।